अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद क्या पीटीआई के केसेस को मनफी असर पड़ेंगे या मुस्बत, क्या मामला? नए चीफ जस्टिस के हवाले से गरचे मेरे साथ कुछ लोगों ने डिसएग्री किया है, लेकिन मैं बबांग दाल कहता हूँ, उनके सामने मैं बतौर वकील पेश होता आया हूँ। उनके फैसले हमने पढ़े हैं, उनका किरदार हमने देखा है, अपने मुकदमात किस तरह लड़े। एक मजबूत किरदार के शख्स हैं, खुद अपने लिए इंसाफ इसने बिल्कुल झपट के छीना है, जबकि सारे इदारे और पूरी एस्टेब्लिशमेंट और सब कुछ इसके खिलाफ था, लेकिन डटा रहा और इसने इंसाफ लिया है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। फैज़ाबाद धरना केस हो या बलूचिस्तान के वकला के मर्डर केस की इंक्वायरी हो या फॉर दैट मैटर जो डॉन लीक्स का केस हो, हर एक केस में इन्होंने अपनी आज़ाद माइंडेड होने की जो है निशानी छोड़ी है। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को और खान के वकला को हमें उम्मीद है उनसे इंसाफ करने की, और इंशाल्लाह अब हम केसेस लेकर जा रहे हैं उनकी अदालत में। इंशाल्लाह जल्दी कौम को पता चल जाएगा कि हमारे नए चीफ जस्टिस मुंतकिम मिजाज नहीं है, वो एक मुनसिफ हैं और इंसाफ करेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल के खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की रिहाई जो है इसका दारोमदार, क्योंकि इस्लामाबाद की हद तक तो हमारे साथ इंसाफ कोई नहीं हो रहा है। इंसाफ हमने दरख्वास्त दी है आर्टिकल 186A के तहत कि हमारे तमाम मुकदमात खान साहब के जो हैं वो इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन से ट्रांसफ़र करके लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किए जाए। वहाँ पे नए नए जज लाए गए। खान साहब के मुकदमात पुराने जजों को हटा के एन मुकदमात के दरमियान में नए जजेस लाए गए, जिस तरह मायूं दिलावर को लाया गया, जिस तरह जो है ये साइफर केस के जज साहब को लाया गया, राजा जवाद अब्बास को ट्रांसफ़र किया गया। 3 उसने ज़मानत खान साहब की कंफर्म कर दी और जनाब उनके 2 दिन में तबादले हो गए। इसके बाद नसरुल मिनल्लाह साहब को उन्होंने ट्रांसफ़र किया और 2 जज साहिबान ट्रांसफ़र किए, और ये सारे तबादले बिल्कुल लीगल और जुडिशल प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। तो लिहाजा इस्लामाबाद की हद तक हम मायूस हैं। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट से हमें इंशाल्लाह तवक्कुआत है, जितनी जल्दी हमारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए उतना ही खान के हक में अच्छा है, उनकी आज़ादी के हक में अच्छा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अच्छा है। थैंक यू सर आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ इमरान खान केस लॉयर मौजूद थे, शेर अफजल मरवत साहब। तो उनकी गुफ्तगू जानिए कि जो अमार फ़ारूक की जो वफ़ात हुई, क्या मामला है, किस तरह, और खान साहब कब तक रिहा होंगे, और जो इबाद फ़ारूक साहब है कब तक रिहा हो जाएंगे। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे नया पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।